कोई भी कलाकार है, मैं किसी कलाकार विशेष या किसी जाति विशेष को नहीं ले रहा हूँ, ये सब के लिए है, आम जन के लिए है, चाहे मैं भी क्यों ना हूँ। संस्कृति जिससे खराब हो रही है तो वो बैन होनी चाहिए। अश्लीलता से या गंदे गाने से आगे थोड़ा जाएगा। लेकिन कई सारे कलाकार तो ये कहते हैं, भले भाई अगर स्टेज डांस नहीं होगा तो लोग पैसे नहीं देके जाओगे और फिर कलाकार का जीवन नहीं चलेगा। क्यों? अब मैं एक दिन बैठ कर विचार कर रहा, भाई सांग का जो गाना है वो इतना सहज तो है नहीं कि वह 2-4-10 महीने में, साल 2 साल में आ जाएगा। 10-12 साल इस लाइन में लगाने पड़ेंगे, परिश्रम करना पड़ेगा, और लगता है कि 12-15 साल में तो कल्चर बहुत डाउन चला जाएगा सांग का क्रेज। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम रोहतक में बैठे हैं और सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद जी, उनके पोते जो हैं पंडित विष्णुदत्त जी, वो हमारे साथ हैं। आज हरियाणा भर के सांगी जो हैं वो रोहतक में इकट्ठा हुए थे और एक मीटिंग इन्होंने की है और मीटिंग में सांग को एक नया आयाम देने के लिए जो है इनकी चर्चा हुई है। तो क्या कुछ डिस्कशन जो है इनका हुआ है वो इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं, चर्चा करेंगे। और आजकल हरियाणा में जो किस तरह के गाने जो बन रहे हैं या स्टेज प्रोग्राम जिस तरीके के हो रहे हैं, हरियाणवी संस्कृति को कहाँ जो अब जा रही है और क्या फिलहाल ये मैसेज दो देना चाह रहे हैं, वो बातचीत इनके साथ करेंगे। सर स्वागत है। सबसे पहले तो आपका हरियाणा भर के सांगे, आज आप लोग रोहतक इकट्ठे हुए और आपने संस्कृति के ऊपर बात करी, आपने जो है सांग को एक नया आयाम देने की बात करी, क्या कुछ कहना चाहोगे? पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। और रही सांग की बात और हरियाणवी संस्कृति की बात, देखो कलाकार कोई भी है, ये किसी जाति विशेष की बात नहीं, किसी कलाकार विशेष की बात नहीं, ये सब के लिए है कि भाई हम कलाकारी में कुछ अश्लीलता परोसते हैं। जैसे सांग को ले लीजिए कि सांग की हमारी जो संस्कृति है, जो कला है, जो विधा है, वो हमारे बुजुर्गों ने, कवियों ने लगभग 300-350 साल पहले शुरू की थी। अब उसमें दिखाया जाता है कि जेंट्स ही कलाकार लेडीज़ का पार्ट करते हैं। आजकल जो कलाकार आए हैं इस विधा में, वो फिल्मी गाने चलाते हैं साउंड पे और उस पे अश्लीलता परोसते हैं, नाचते हैं, ऐसा भद्दा डांस करते हैं कि भाई बड़े छोटे बैठ के उसको देख नहीं सकते। तो हमारी तो ये प्रार्थना है, उन कलाकारों से भी, सरकार से भी निवेदन है कि ऐसी अश्लीलता पर रोक लगाई जाए। संस्कृति तो खराब हो जाएगी। ये तो हमारी धरोहर है। हमारे युवा जो आने वाली हमारी जो पीढ़ी है, वो इनको सबको देख के सुन के वो क्या करेगी आगे भविष्य में? तो भविष्य ही खराब हो जाएगा उनका। अब लोग क्या है कि शराब के नशे में कोई सुल्फा पीता है, भाई सांग रागनियाँ में ऐसे तो जाते ही हैं। अब वे अश्लीलता जो परोसते हैं, नाचते हैं, वो खुश होकर उन पर पैसा लुटाते हैं। तो पैसा दो कलाकार को, वो एक अलग बात है, लेकिन अश्लीलता परोसे कलाकार और फिर खुश होकर पैसा दे, ये तो मैं अपने श्रोताओं को, दर्शकों को भी कहूँगा कि भाई आप भी आवाज़ उठाओ। परिवार तो सबके हैं, उनके भी तो बच्चे हैं, उनके परिवार हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, घर में छोटे बच्चे भी हैं, वो भी कभी देखते होंगे टीवी पे, तो उन पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा। तो मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ भाई अश्लीलता पर तो रोक लगाई जाए। अच्छा, एक बात बताओ विष्णुदत्त जी, आज के दिन हरियाणा में जो प्रसिद्ध कलाकार हैं या गायक हैं या स्टेज शो करते हैं, उनमें कोई 4-5 नाम बताओगे जो अश्लीलता नहीं परोसते? देखिए मैं भाई साहब, स्टेज प्रोग्राम जो आज का नया दौर है, उसके प्रोग्राम में सुनता नहीं हूँ, मेरा टाइम ही नहीं लग पाता। सच्चाई तो ये है कि मेरा 5-6 घंटे का मेरा खुद का प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम से 2 घंटे पहले ऑडियंस आ जाते हैं, बातचीत करते हैं और प्रोग्राम के 2 घंटे बाद तक भी बैठे रहते हैं। मेरे को तो आराम करने का अवसर ही केवल 4-5 घंटे का मिलता है, मैं प्रोग्राम नहीं सुन पाता। लेकिन हाँ, जैसे भाई सफ़र कर रहे हैं, उसमें कोई गाना आ गया, सुन लिया, तो बड़े भद्दे गाने हैं, जिस भी कलाकार के, मैं तो उनको पहचान नहीं सकता भाई आवाज़ किसकी है। लेकिन हाँ, कुछ सुनने में बड़ा दुख होता है कि देवर भाभी का रिश्ता ऐसा बना दिया
जैसे कोई वेश्या का रिश्ता हो। देवर भाभी का नाता तो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे कमियों ने माँ बेटी के समान बताया है। बड़ी भाभी ने छोटा देवर बेटे के सा हो से, बड़ी भाभी मात बराबर हो से, ये हमारे कवियों ने गाया है। और वो भाभी ने पटोला बताए हैं, कोई कह भाई गाल काट गिरी, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे जो धार्मिक रिश्ते हैं जिन पे हमारा ये हरियाणा प्रदेश, हमारी सारी संस्कृति टिकी हुई है, वो उनको ही बर्बाद करने पे तुले हैं। अच्छा एक बात बताओ, पिछले दिनों हरियाणा में गंद कल्चर के जो गाने थे उनके ऊपर बैन लगाना सरकार ने शुरू किया, तो उसमें एक कंट्रोवर्सी शुरू होगी। और उस कंट्रोवर्सी में ये जो आपकी कला परिषद है, इसके जो एडिशनल डायरेक्टर है उनका नाम ले दिया कि उन्होंने जानबूझ के ये गाने कटवाए हैं। देखो भाई, उस अंदर की बात का तो मुझे पता नहीं है कि किसी का कुछ हाथ है या नहीं है, मैं तो जानता नहीं हूँ, क्योंकि इतने अंदर तक मैं नहीं घुस पाया हूँ। लेकिन हाँ इतना है भाई, जो संस्कृति में कोई गलत बात घुसेड़ रहा है तो वो गलत है, उसमें चाहे मैं भी हूँ, वो तो बंद होना चाहिए। कोई भी कलाकार है, मैं किसी कलाकार विशेष या किसी जाति विशेष को नहीं ले रहा हूँ, ये सब के लिए है, आम जन के लिए है, चाहे मैं भी क्यों ना हूँ। संस्कृति जिससे खराब हो रही है तो वो बैन होनी चाहिए। संस्कृति हमने खराब कर दी, फिर बचा के हमारे पास कुछ भी नहीं। आने वाले दिनों में तो हमने अपने बुजुर्गों से सुना है भाई, जिस प्रांत को, जिस प्रदेश को खत्म करना है, उसके कल्चर को, उसकी संस्कृति को खत्म कर दो, वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो हमारे जो हरियाणा का कल्चर है, अरे उसको बनाओ ना, उसको गाओ, कितना आगे बढ़ाओ। हरियाणा उससे आगे नहीं जा सकता क्या? अश्लीलता से या गंदे गाने से आगे थोड़ा जाएगा। लेकिन कई सारे कलाकार तो ये कहते हैं भले अभी अगर स्टेज डांस नहीं होगा तो लोग पैसे नहीं देके जाओगे और फिर कलाकार का जीवन नहीं चलेगा। क्यों? हमारे पहले जो कलाकार थे, क्या वो सब अश्लीलता परोसते रहे हैं? उनकी जीविका नहीं चली, उनकी भी तो चलती आई है। ये तो हम लोगों ने, कलाकारों ने पब्लिक को बिगाड़ दिया। भाई हम थाली में जो भोजन डाल कर ले आवेंगे, कोई किसी के घर जाते हैं, कोई मेहमान नवाजी के लिए बुला रहा है, तो थाली में जैसा भोजन देगा वैसा ही तो खाओगे। ठीक, अगर हम अश्लीलता नहीं परोसेंगे, एक दो बार चार बार ऑडियंस जो है एतराज करेंगे, फिर आदत पड़ जाएंगे। कोई किस्सा, हमने तो खोया इनको। कोई ऐसा किस्सा जो आप बताना चाहो भाई, जहाँ डिमांड हुई हो ऐसी कोई और फिर आपने ना कराया, कोई ऐसा आपका किस्सा? हाँ बिल्कुल, अभी 1 साल पहले का है, शायद दिसंबर की बात है 2024 की। ये दनौदा गांव में मेरे प्रोग्राम थे, काफ़ी रिक्वेस्ट करके वो मुझे लेके गए, और कई वर्षों से वो कह रहे थे, लेकिन समय मेरे पास खाली नहीं होता इतना, कई महीने पहले बुकिंग हो जाती। मैंने उनको कहा भी था भाई, आपकी साइड में जो है हमारा गाना पसंद नहीं करेंगे, हम सांग के बीच में ना ज़्यादा डांस करने देते हैं और ना ये कोई फिल्मी गाना गाते हैं। बोले नहीं जी ऐसा कुछ नहीं होगा, सब सुनेंगे, ये तो पब्लिक की डिमांड है। अब काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद मैं वहाँ चला गया। अब मैंने मंच पर जाकर पहले यही बोला कि भाई हम गाना नहीं गाने देंगे, ना फिल्मी गाने पर हम नाचने देंगे। तो पब्लिक जो बैठी थी सोच रहे होंगे भाई ऐसा तो सभी बोलते हैं, 2 पैसे अच्छे देंगे तो ये गाएंगे। आधे घंटे बाद पब्लिक शोर करने लगी। मैंने कहा भाई गाना हम नहीं गाएंगे, नहीं डांस करने दूंगा। तो पब्लिक फट गई। मैंने कहा भाई को लाख रुपए एक गाने के देना कि एक गाने पर डांस करवा दो, मैं जब नहीं कराऊँ, मैं प्रोग्राम को समाप्त कर सकता हूँ यहीं, मैं गाना नहीं गाऊंगा, ना नाचने दूंगा गाने पे। पब्लिक फट गई तो मैंने प्रोग्राम को समाप्त कर दिया। अब गांव के जो समझदार बुजुर्ग आदमी थे उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट करी, नहीं जी हमारे गांव के नहीं थे, पड़ोसी गांव के थे, और कलाकार जो आते हैं उन्होंने ये बिगाड़ दिया इनको। और भाई आप बुजुर्ग बैठे हो तो आपने समझाना चाहिए ना इनको, भाई गौशाला के प्रोग्राम है, अब अद्धा डांस आप यहाँ करवाते हो, उन पर पैसा लौटाते हो, ये भी तो गलत है। पैसा कलाकार को दो लेकिन सम्मान के साथ दो। तो अगले दिन प्रोग्राम करा, किसी ने मेरे को गाने के लिए फिर बोला नहीं। तो ऐसे हर कलाकार एतराज़ उठाएंगे तो कल्चर तो समझ जाएगा।
आने वाले दिनों में सांग को कहाँ देखना चाहते हो? सांग के क्या आयाम है भविष्य के? देखिए, मैं पीछे से ही लेके चलता हूँ। 90 के दशक में मैंने सांग में एंट्री करी थी पिताजी के साथ। तो उस दौरान गढ़वा कंपटीशन का बहुत बोलबाला था। कोई कोई हज़ार आदमी गढ़वे कंपटीशन में आते थे और सांग का क्रेज डाउन चला गया था। 2-4 साल मुझे सांग में रहते हुए हो चुके थे, ऑडियंस कम आने लगे थे। अब मैं एक दिन बैठ कर विचार कर रहा, भाई सांग का जो गाना है वो इतना सहज तो है नहीं कि वह 2-4-10 महीने में, साल 2 साल में आ जाएगा। 10-12 साल इस लाइन में लगाने पड़ेंगे, परिश्रम करना पड़ेगा। और लगता है कि 12-15 साल में तो कल्चर बहुत डाउन चला जाएगा सांग का क्रेज। अब ना किसी नौकरी के लिए रहूँगा और ना सांग कर पाऊँगा। लेकिन देखते देखते 2009-10 के आसपास में गढ़वा लाइन का क्रेज कम हुआ और सांग को बढ़ावा मिला। आज जो है सांग को लोग सुनना पसंद करते हैं हमारे हरियाणा में, और हरियाणा में भी भिवानी जिला जो है वो सबसे ऊपर है सांग प्रशंसकों का। अच्छा, सरकार कोई प्रोत्साहन करती है? हाँ, सरकार प्रोत्साहन करती है। कला परिषद जो है वो गांव-गांव में प्रोग्राम कराती है और प्रोत्साहन राशि देती है। लेकिन मैं एक प्रार्थना करना चाहूँगा सरकार से। अगर हमने सांग परंपरा को बचाना है ना, कि ये आगे भी चले, तो देखो सरकार ने तो भरपूर सहयोग करना पड़ेगा। और सहयोग क्या, सांग परंपरा कैसे चलेगी कि जब इसमें नए बच्चे आएंगे। अब नए बच्चे नहीं सीखेंगे, इस लाइन में आएंगे नहीं तो चलेगी कैसे? कौन चलाएगा? लेडीज पार्ट कौन करेगा? अगर इसमें लेडीज सांग में आ जाती हैं तो जो हमारी पुरानी विधा है वो तो ख़त्म हो जाएगी, पुराना कल्चर तो रहेगा नहीं। बाकी भाई इसमें बदलाव करके तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सरकार कुछ ऐसा प्रावधान निकाले कि भाई नए बच्चे आए तो उनको थोड़ा ऐसा प्रोत्साहन राशि उनको दी जाए कि भाई उनको वो इस लालच में कि भाई सरकार पैसे देगी, इसको सीखते हैं, इसमें अच्छी इनकम है, इस तरीके से आ सकती है। नहीं तो आज का समय ऐसा आ गया जी, बच्चा कोई सांग में जाता है ना नया और लेडीज़ पार्ट करता है, नाचता है, उसका रिश्ता होना भी बड़ा भारी हो जाता है। रिश्ते वाले नहीं आते, शादी नहीं हो पाती। क्यों? आज वो पुराना ज़माना तो है नहीं कि भाई 1000 रुपये आ गए एक दिन में, अरे चलो दाल रोटी तो चल जाएगी। अब बच्चे पढ़ाने के लिए ही काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है। अगर बच्चे को हमने कामयाब करना है, किसी लायक बनाना है, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना है, तो उसमें काफ़ी खर्च होता है। अच्छा, एक बात बताओ, जो आपका ये है हरियाणा कला परिषद है, इसके डायरेक्टर हैं गजेंद्र फोगाट, वो सांगियों के साथ खड़े हैं या गंदा गाने वालों के साथ खड़े, किसके साथ है वो? आप किसके साथ देखते हो उनको? हाँ देखिए, मैंने सुना था कि आज उन्होंने मीटिंग की है, सब सांगे बुलाए हैं। मैं तो लेट आया, लेकिन मुझे लगा कि वो सब सांगियों के साथ में खड़े हैं। अच्छा, तो ये विष्णुदत्त जी थे, इन्होंने अपनी बात रखी है, आप लोगों ने सुनी है। सांग का जो है अतीत क्या था और भविष्य ये लोग क्या चाहते हैं, सत्ता से क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो सारी बातें आपने सुनी है। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया, धन्यवाद।